हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि अभी तक हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट पार्ट पर बात करेंगे। जैसे पीछे हम वेरिएबल सेपरेबल वाला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, वो सब सारा कंप्लीट कर चुके हैं। डिग्री, ऑर्डर, वो सब भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। किसका? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। आज का सबसे खूबसूरत सवाल ये, हमको इसका सॉल्यूशन करना है। आज किस पर बात करेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर। सबसे पहला सवाल तो आप लोग के मन में यही है कि सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है? तो चलिए थोड़ा सा हम यहां पर समझा भी देते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पर आ जाएंगे। आइए बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे। क्या होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे होमोजीनियस को चेक करने का तरीका, मेथड वन क्या होता है समझिए। हम लोग दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में y को हटा के ky रख देते हैं और x को हटा के kx रख देते हैं। ठीक है, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में y को हटा के ky, x को हटा के kx रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करने से, इसको रखने के बाद सॉल्व करने से अगर इक्वेशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आवे, उसे हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये जो ऊपर में लिखा हुआ है, अगर इसी को हम चेक करने जाएं, ध्यान दीजिएगा, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन 2xy। चेक करें, आइए y के जगह पर ky रख देते हैं, x के जगह पे kx रख देते हैं। चलिए यहां x के जगह पर kx स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। यहां रखेंगे तो ये k स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा बाय 2, x के जगह पर kx और यहां बगल में y के जगह पर ky है ना। चलिए चेक करने का तरीका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप y को हटा के ky, x को हटा के kx रख दिया हमने, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है यहां k कांस्टेंट है तो k बाहर हो जाएगा, तो k इंटू dy बचेगा ऊपर, नीचे से भी k बाहर होगा तो k इंटू dx हो जाएगा। इधर आते हैं, यहां और यहां से k स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा, और नीचे का अगर हालात देखें तो कितना हो जा रहा है? ये k स्क्वायर x इंटू वाई हो जा रहा है। अब ये k स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये k इससे कैंसिल हो गया, तो देखिए dy बाय dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy आ गया। सोचिए, शुरू में भी यही था जो अभी आया, मतलब x को हटा के kx, y को हटा के ky रखने से ओरिजिनल इक्वेशन में किसी भी प्रकार का चेंज आया क्या?
नो सर। तो इसे हम लोग कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह है होमोजीनियस को चेक करने का तरीका। आराम से आप y को हटा के ky रख दीजिए, x को हटा के ky रख दीजिए और डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा ना कैलकुलेशन कर दीजिए और देखिए कि वही रहता है कि बदल जाता है। समझ रहे? जैसे एक एग्जांपल और अगर हम आपको लेके समझा दें, चलिए एक एग्जांपल और, अगर मान लीजिए हम ले लें dy बाय dx इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम इसको चेक करें कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो क्या करेंगे? वही पुरानी बात। चलिए y को हटा के ky, x को हटा के kx, यहां भी रखिए, यहां kx रखोगे तो ये k क्यूब x क्यूब हो जाएगा, यहां ky रखोगे तो k स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, यहां k स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, यहां k स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। सही है? चलिए ऊपर से भी k बाहर कर सकते हैं तो dy बचेगा, नीचे से भी k बाहर कर सकते हैं तो dx बचेगा। आइए अब गौर से देखिए, ऊपर और नीचे से आप कॉमन कर सकते हैं k स्क्वायर कॉमन करिएगा तो यहां से kx क्यूब बचेगा, यहां से y स्क्वायर बचेगा, नीचे से k स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा, है ना? चलिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया? kx क्यूब प्लस y का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो सोचिए, क्या वापस सॉल्व करने से ये वाला और ये वाला सेम है क्या? देखो तो, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है? नहीं सेम है। देखिए यहां x क्यूब के कोफिशिएंट में k रह गया, यहां तो कुछ नहीं था। मतलब क्या समझे? इसमें जब हम x को हटा के kx, y को हटा के ky रखें तो सॉल्व करने से फिर से वही चीज नहीं रह पाया। इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है, ये है नॉन होमोजीनियस। ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है नॉन होमोजीनियस, NH, और इसमें जो रखे थे तो सेम आ गया था, इसका मतलब ये है होमोजीनियस। समझ में आया कैसे चेक करते हैं? आराम से x को हटा के kx, y को हटा के ky रखिए और सॉल्व करिए। अगर वही रह गया तो होमोजीनियस आ जाएगा, और अगर कोई भी बदलाव आ गया, वही नहीं रहा, तो उसे हम लोग होमोजीनियस नहीं कहेंगे। समझ गए कैसे चेक करते हैं होमोजीनियस? ये था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है उस पर थोड़ा ध्यान लगाते हैं। दूसरा मेथड आसान है, इसको थोड़ा जल्दी से नोट कर सकते हैं आप? क्या कर लीजिए तो काम आएगा, नोट कर लीजिए। हाँ आइए, सेकंड मेथड क्या है देखते हैं। बहुत ही आसान है पहचानना। चलिए अब देखिए सेकंड मेथड क्या कहते हैं। मेथड 2, सम ऑफ पावर्स ऑफ x and y in each term remains same। मतलब x और y का जो पावर है उनको ऐड करने पर हर एक टर्म में
सेम रहना चाहिए। x और y के पावर को ऐड करने पर हर एक टर्म में जो आना चाहिए रिजल्ट वो सेम रहना चाहिए, तो आप उसे होमोजेनियस कह सकते हैं। जैसे आइए अगर हम इसे चेक करें कि ये होमोजेनियस है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, आइए तो देखते हैं। चलिए dy बाय डी एक्स में मत पावर चेक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, dy बाय डी एक्स के बाहर चेक करिए। आइए तो चेक करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो बताइए तो यहां x का पावर कितना है, 2, इसमें x का पावर कितना है, 2, अब y नहीं है मतलब y का पावर है 0। चलिए यहां x का पावर x नहीं है मतलब 0, अब y का पावर कितना है, 2, यहां x का पावर 1, अब y का पावर भी 1। अब बताइए तो यहां भी जोड़ने पर 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है और यहां भी 2 आ रहा है, मतलब हर एक टर्म में x और y के पावर को ऐड करके देख रहे हैं तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होमोजेनियस है। लेकिन यहां देखिए तो यहां x का पावर 3 है, y नहीं है इसमें मतलब y का पावर 0, इसमें x नहीं है मतलब 0 और y का पावर 2 है, यहां x का पावर 2, y नहीं है मतलब 0, यहां x नहीं है मतलब x का पावर 0, y का पावर 2। तो बताइए तो यहां ऐड करने पर 2 आया, यहां 2 आया, यहां 2 आया और यहां 3 आ गया, तो क्या हर एक टर्म में x और y के पावर को ऐड करने पर सेम आया? नो सर, इसका मतलब ये होमोजेनियस नहीं है। समझ में आ गया? अगर x और y के पावर का सम हर एक टर्म में अगर सेम रह जाए तो उसे होमोजेनियस कह सकते हैं, और अगर x और y के पावर का सम हर एक टर्म में अगर सेम ना हो तो उसे हम लोग होमोजेनियस कहते हैं। समझ गए क्या? पक्का? तो इस तरीके से आप, दो तरीका है आपके पास, जो तरीका मन करे आप होमोजेनियस पहचानने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं। आइए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अरे अब सवाल है कि होमोजेनियस को सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो था सर चेक करना, होमोजेनियस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिए। ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है। पहला, अगर dy बाय dx वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर dy बाय dx वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हर एक जगह y बाय x बनाने का प्रयास करें। नहीं समझे? ऊपर y नीचे x है, मतलब dy बाय dx। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx जैसा है तो उसके RHS में फॉर्मेट y बाय x बनाने का कोशिश करें। दूसरा, और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाय dy वाला है तो उनके RHS में x बाय y बनाने का प्रयास करें। समझ रहे हमारा बात? ध्यान से सुना जाए। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx जैसा है तो उसके RHS में y बाय x बनाने का प्रयास करें, और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाय dy जैसा है तो उसके RHS में x बाय y बनाने का प्रयास करें, और अगर बन जाए उसके बाद इधर जो y बाय x दिखाई देगा RHS में, उसको भी मान के सॉल्व कर लीजिएगा। उसी प्रकार इधर जो x बाय y दिखाई देगा उसको भी आप भी मान करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाए। फिर सुन लीजिए, अगर dy बाय dx टाइप का फॉर्मेट है तो RHS में y बाय x बनाने का प्रयास करें और फिर बाद में y बाय x को भी मान के सॉल्व कर लीजिए।
और अगर डी एक्स बाय डी वाई टाइप का फॉर्मेट है तो आरएचएस में एक्स बाय वाई बनाने का प्रयास करिए और उसके बाद एक्स बाय वाई को भी मान लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। समझ गए? बस यही दो रूल होता है होमोजीनियस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आइए हम आपको कुछ सवाल बना बना के समझाते हैं कैसे बनाया जाता है। सारे के सारे पी वाई क्यू वाला क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। कर लीजिए तो, चलिए कर लिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी आगे। आइए, ये वाली रिजल्ट, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले आप उसे चेक कर लीजिएगा कि वो होमोजीनियस है या नहीं। हम आपको दो तरीका बता दिए हैं, दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगता है यहां से वाई स्क्वायर मिट गया, वाई स्क्वायर होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। दोनों में से आपको जो तरीका ठीक लगा हो आप उसको करके बना सकते हैं। शुरू करें, आइए इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा तो दिमाग लगाइए। इधर dy बाय dx का फॉर्मेट है तो इधर भी हम क्या बनाएंगे, y बाय x बनाएंगे। इधर dy बाय dx का फॉर्मेट है, इधर भी हम क्या बनाएंगे, y बाय x बनाएंगे। चलिए कैसे बनेगा y बाय x, dy बाय dx बहुत आसानी से बन सकता है। नहीं, एक काम कर लेते, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई ऐसे बांट देते हैं और वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई ऐसे बांट देते हैं। बांट दिए। चलिए अब ये हमारा हो गया dy बाय dx, कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू, ये तो x x कट जाएगा तो ये x बाय वाई रह जाएगा और ये y बाय x रह जाएगा। सही है। आइए dy बाय dx इक्वल टू 1/2 इंटू, इस x बाय y को चाहे तो हम लोग 1/y बाय x लिख सकते हैं। अब बगल में ये तो y बाय x है ही, देखिए बन गया। चलिए यहां पर dy बाय dx है तो RHS में y बाय x का फॉर्मेट बन गया ना। यस सर। अब क्या करोगे, अब तो आराम से पुट करके बनाएंगे। चलिए पुट करें। चलिए पुट dy बाय dx इक्वल टू, सॉरी इसको थोड़ी ना पुट करना है भाई, कैसा फॉर्मेट बना, y बाय x ना, तो y बाय x को हम लोग भी मान लेंगे। आराम आराम से समझते रहिएगा, आराम आराम से। ठीक है, क्या करिएगा ध्यान समझिएगा, यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा dy बाय dx। यहां पर हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc, तो x का तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का dc कितना हो जाएगा, dv बाय dx। हो गया। यस सर। अब क्या करिए, इन सारे वैल्यू को फर्स्ट में जाके पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम भी मानेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, अब इस सारी कहानी को फर्स्ट में डाल दीजिए। आइए सबसे पहले कौन लिखा है, dy बाय dx, और dy बाय dx का वैल्यू कितना के बराबर है, v प्लस एक्स dv बाय dx के बराबर है। हमने रखा इक्वल टू 1/2 हमारा बाहर में है, रहने देते हैं। चलिए ये y बाय x को हमने भी मान रखा है, y बाय x को हमने भी मान रखा, तो ये 1/v हो जाएगा हमारा। चलिए फिर प्लस y बाय x को हमने भी मान रखा है तो भी मान लिया, है ना। चलिए कैसे कैसे करें, आइए ये v प्लस एक्स dv बाय dx,
अब तो सिंपल यहां से वेरिएबल सेपरेबल का रूल लगाएंगे। ये हो जाएगा 1/2v और ये हो जाएगा v/2। सही है, चल। तो ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो x dv/dx बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/2v प्लस v/2 माइनस v हो जाएगा। चलिए, तो x dv/dx आराम आराम से कैलकुलेशन करते रहिए, कितना हो जाएगा ये हमारी कहानी 1/2v और v/2 माइनस v करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस v/2 आ जाएगा। चलिए, x dv/dx, थोड़ा अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा 2v हो जाएगा, तो यहां पर 1 बचेगा और माइनस 2 से 2 यहां पर v² आ गया। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिएगा। वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए आपको पता है d वाला टर्म ऊपर होना चाहिए, तो x dv बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस v² अपॉन 2v इंटू dx हो जाएगा। अब v वाले को dv की तरफ लाइए, x वाले को dx की तरफ ले जाइए। चलिए, तो ये इधर डिवाइड में आएगा, देख लीजिएगा 1 माइनस v² अपॉन 2v इस तरफ आएगा, तो पलट के इतना हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये 1/x dx हो जाएगा। चलिए, समझ गए। अब तो नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब हम इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ओके, जल्दी से थोड़ा इसको नोट करिए, तो करिए, जल्दी से किया जाए मित्र। यस सर, कर लिए। आइए, अब थोड़ा हम इधर मिटा दें। चलिए, आराम से पुट करने के बाद नॉर्मल अलजेब्रा करते रहिएगा, बाद में वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिएगा। और उसके बाद जब हम यहां वेरिएबल सेपरेबल कर ही दिए हैं तो क्या करेंगे, यहां भी इंटीग्रेशन और यहां भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब कैसे करेंगे, यहां तो हमें इंटीग्रेट करने के लिए लगता है पुट करना पड़ेगा। सर सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा, हाँ कर दीजिए। चलिए, पुट कर देते हैं। 1 माइनस v² को हम t मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1 का 0, इसका हो जाएगा माइनस 2v dv बराबर dt हो जाएगा। माइनस डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2v dv बराबर माइनस dt रह जाएगा। आइए, अब रखिए इसमें, चलिए इंटीग्रेशन, ऊपर में 2v dv है, तो 2v dv का वर्ग कितना है माइनस, बाहर करनी है dt, और नीचे 1 माइनस v² को हम t मान चुके हैं इक्वल टू, अब वो तो सिंपल है हमारा उस तरफ वाला 1/x dx। चलिए, आपको पता है 1/t का हो जाएगा log ऑफ mod t, इसका हो जाएगा log ऑफ mod x। अब आपको पता होना चाहिए, हम बहुत बार समझाते आ रहे हैं कि सारी कहानी लॉग में आया, तो यहां जो कांस्टेंट ऐड करेंगे वो भी लॉग के फॉर्मेट में ही ऐड करिए, ताकि बाद में लॉग को हटाने में थोड़ा हमें मदद मिले। यस सर, हो गया। चलिए, अब क्या कर लिया जाए, क्या कर लेते हैं। तो आपको पता है लॉग में जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है वो पावर में जाएगा, तो लॉग ऑफ t टू दी पावर कितना हो जाएगा -1, और ये लॉग मल्टीप्लाई में, सॉरी लॉग यहां प्लस में है, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n आ जाएगा। दोनों तरफ से लॉग हटा लीजिए, तो t के पावर -1 बराबर कितना बचा x इंटू सी, t के पावर -1 मतलब कितना 1/t बराबर x इंटू सी। ध्यान दीजिएगा, चलिए t किसको माने थे, t माने थे 1 माइनस v² को, तो 1 माइनस v² इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू सी। उसके बाद v किसको माने थे 1/1 माइनस v माने थे सर y/x को, तो y/x का x² करेंगे तो y² x² इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू सी। चलिए, यहां से एलसीएम सब ले लीजिए। चलिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² ऊपर
और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स इंटू सी। एक एक्स से एक यहां से काट दीजिए तो हमारा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया हमारा बात क्या? ये तो देखिए थोड़ा होमोजीनियस क्या है ना, जनरली जो होमोजीनियस पूछा जाता है किसी भी बोर्ड एग्जाम में तो वो 4 नंबर 5 नंबर 6 वाले में भी रहता है, ठीक है। तो थोड़ा आपको हो सकता है स्टेप ज्यादा गया होगा तो लगा होगा सर इतना बड़ा, नहीं इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा मत देखिए, देखिए कि क्या इसमें ज्यादा दिमाग खर्च हुआ या नहीं। तो आपको लगेगा बहुत कम दिमाग खर्च हुआ है, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है बढ़ गया। ओके, तो चलिए अगले सवाल से मिलते हैं, इसको नोट जल्दी से किया जाए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सवाल के साथ, ये ठीक है। चलिए देखिए, अब ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। हर एक टर्म में x और y का पावर ऐड करो सेम आएगा। जैसे यहां देखो y नहीं है मतलब y का पावर 0 है तो ये सम 3 हो जाएगा। यहां x का पावर 1 y का पावर 2 ऐड करने पर 3 आ जाएगा। यहां x नहीं है मतलब x का पावर 0 है y का पावर 3 तो सम हमारा 3 आ गया। यहां x का पावर 2 y का पावर 1 तो सम हमारा 3 आ जाएगा। मतलब हर एक टर्म में x और y के पावर का सम जो है सेम आ रहा है, इसका मतलब ये होमोजीनियस तो है। तो चलिए हम लोग यहां से पहले dy बाय dx फाइंड कर लेते हैं। चलिए करें, तो हमें यहां से dy बाय dx निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा dy बाय dx, तो इस dx को इधर भेज दीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए। मतलब कितना, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई हो गया। dx को उधर लेके चले गए और इसको इधर लेके आ गए। अब जब हम आपको बता चुके हैं कि अगर इधर dy बाय dx है तो इधर y बाय x का फॉर्मेट दिखाई देना चाहिए, तो कैसे दिखेगा सर, क्या ऐसा करें? अरे बहुत आसान है, चिंता नहीं करना है। बताओ क्या बनाना है, y बाय x का फॉर्मेट बनाना है ना। देखो ट्रिक सिखा रहे कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। y बाय x का मतलब हुआ कि x से डिवाइड करना है। अब सवाल है कि सर x से डिवाइड करे कि x स्क्वायर से डिवाइड करे कि x क्यूब से डिवाइड करे कि x के पावर 4 से डिवाइड करे, क्या करे, है ना सवाल। y बाय x बनाने का मतलब नीचे में x लाना है, तो नीचे में x कब आएगा, x डिवाइड करने से भी आ सकता है, x स्क्वायर से डिवाइड करने से भी आ सकता है, x क्यूब से डिवाइड करने से भी आ सकता है, x के पावर 4 डिवाइड करने से भी आ सकता है। तो सर क्या करें, बहुत आसान, बताइए तो। हर एक टर्म में पावर का सम कितना आ रहा था, हर एक टर्म में पावर का सम कितना आ रहा था सर, 3। हर एक टर्म में पावर का सम 3 आ रहा था। इसका मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले को हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब से, समझ गए। जितना पावर का सम आवे उतना ही पावर डाल के डिवाइड करना है। तो हर एक टर्म में पावर का सम 3 आ रहा था, तो ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। ट्रिक हुआ, सोचना नहीं पड़ेगा कि सर कैसे y बाय x बनेगा। समझ में आ गया क्या? चलिए तो हम इसको डिवाइड करते हैं कितना से, एक्स क्यूब से। वीडियो आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ सर एकदम झक्कास दिख रहा है। चलिए आइए बनाते हैं। तो आपने अभी समझा कि एक्स क्यूब से हमें डिवाइड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो चीज हम आपको भी समझाएं। आइए, तो ऊपर वाले को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, ये तो कट के 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करें तो एक एक्स इससे कट जाएगा और बचेगा 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। चलिए अगर हम इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करें तो ये हमारा लगता है y बाय एक्स का y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करें
तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नीचे में 3y/x बचेगा, है ना। आराम से देखिए, ऊपर वाले को भी एक्स क्यूब से, नीचे वाले को भी एक्स क्यूब से हम डिवाइड कर दिए, जो रिजल्ट है लिख दिए, हो गया। उसके बाद क्या बोले, यहीं पर आप चाहे तो इसको फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद क्या बोले हम आपको, अब जगह जगह जब हमें क्या दिखाई देने लगा, y/x, तो हम इसे भी मान लेते हैं। अब वही वाला काम, इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करिए, तो ये vx हो गया। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy/dx इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc1, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का dc dv/dx। सही जा रहा है। चलिए अब इन सबको फर्स्ट में पुट किया जाए, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, dy/dx, ध्यान समझिएगा, ये 1 है -3, एक गौर से देखो, ये y(x²/x²), मतलब y/x का होल स्क्वायर इसे बोल सकते हैं, y/x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, यस सर। अब y/x को भी माने हैं तो ये v² लिखा जाएगा यहाँ पे। चलिए हम इसे चाहे तो y/x का होल क्यूब बोल सकते हैं, तो y/x को भी माने तो ये v का क्यूब हो जाएगा, माइनस, ये तो सिंपल y/x है तो ये 3v हो गया। समझ गए क्या हमारा बात। सर एक चीज भूल गए, dy/dx का वैल्यू नहीं पुट किए हैं, तो चलिए ना पुट कर देते हैं ना। dy/dx का जो वैल्यू है सर ये वाला आया था, पुट नहीं किए, चलिए पुट करिए, x + dv/dx, v + x dv/dx हो गया पुट। चलिए समझ गए ना कैसे कैसे पुट किए। y/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो y/x को भी माने तो v² हो गया, y/x का होल क्यूब रख सकते हैं इसे, तो y/x को भी माने तो v³ हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन करते रहिए, आराम आराम से बन जाएगा। ये प्लस में भी उधर गया तो माइनस में भी, तो 1 - 3v² v³ -3v, माइनस हमारा भी हो जाएगा, है ना। चलिए 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 चलिए, तो चलिए यहां पे आइए करें। चलिए इधर कितना बचा हुआ है हमारा, x dv/dx, x dv/dx, है ना। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v³ -3v, है ना। चलिए ऊपर वाला ये हो जाएगा 1 - 3v²। चलिए ध्यान देते रहिएगा। अब इसके नीचे में कुछ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v³ का v से मल्टीप्लाई होगा तो v⁴ हो जाएगा, माइनस में v³ का -v से होगा तो v⁴ इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +3v², +3v²। अब ये दोनों बंदा साफ हो गया। चलिए कितना बचा हमारा, ये x dv/dx इक्वल टू, ऊपर में कितना बचा 1 - v⁴, और नीचे में बच गया हमारा v³ -3v, हो गया। तो चलिए हम इसका कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो पहले d वाला टर्म ऊपर ले जाइए, कैसे होगा बताओ। तो ये x dv बराबर 1 - v⁴ अपॉन v³ -3v इंटू dx हो जाएगा। इसको बैक क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ऊपर ले जाइए, है ना। चलिए इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, v³ -3v अपॉन 1 - v⁴ dv बराबर, ये नीचे चला जाए, कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1/x dx। चलिए अब क्या करोगे सर, कोई चिंता का बात नहीं है, आसान, आराम आराम से करेंगे, सब हो जाएगा। चलो हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करिए, अब तो हमें इंटीग्रेशन करना है ना, इधर भी इंटीग्रेशन करना है और इधर भी इंटीग्रेशन करना है। अब यहां से तो हमें इंटीग्रेशन का कला दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन का कला दिखाइए, आराम से इंटीग्रेशन करिए। तो सर वो कला दिखाने के लिए काम किया जाए क्या, एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको चलिए हम सेकंड मान लेते हैं,
ठीक है। सेकंड, ये वाला इंटीग्रेशन थोड़ा आसान है, ये वाला थोड़ा सा पेचीदा है, तो इस बंदे को थोड़ा हमें ठीक करना तो पड़ेगा ही। तो कैसे ठीक करोगे? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। आइए तो आइए, साथ रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। 3b इंटीग्रेशन की बारी है, हम आराम आराम से समझा रहे हैं, चिंता नहीं करना। आइए तो चलिए, इसको सेपरेट अगर हम कर दें तो ये v³ अपॉन 1 माइनस v का पावर 4 dv हो जाएगा। यस सर। और उसको अगर हम दे दें तो ये 3v अपॉन 1 माइनस v का पावर 4 dv हो जाएगा। यस सर। यहां तो समझ गए होंगे। ये नीचे वाला बांट के हम इसको भी दे दिए और नीचे वाला बांट उसको भी दे दिए। अब क्या किया जाए? अब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बस करिएगा। यहां तक समझ गए क्या? नोट कर लीजिए पहले, यहां तक करिए। कर लिए? आइए हम इधर मिटाते हैं, कर लीजिएगा बढ़िया से नोट। हाँ चलिए, क्वेश्चन है, बढ़िया है, अच्छा सवाल है, तो बढ़िया आराम से बनाएंगे, सॉल्व होगा। हड़बड़ा जाइएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। ऐसे भी ये होमोजीनियस वाले टॉपिक को लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है, सर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। नहीं, वो नहीं बने। आइए काम करें। तो कैसे काम? यहां कुछ दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है यहां पर आपको? सर हमको लग रहा है यहां पर अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, यहां पर 1 माइनस v के पावर 4 को पुट कर दिएगा तो काम हो जाएगा। वहां पर क्या करेंगे? वहां पे तो पुट करने से काम नहीं बनेगा, दिमाग ही दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए, तो चिंता नहीं करना, आइए बनेगा ही। इसको थोड़ा हम एक स्टेप ऊपर लाते हैं। आइए तो v³ 1 माइनस v का पावर 4 dv। चलो ये देखिए तो, हाँ सॉरी माइनस है बीच में, माइनस 3v 1 माइनस, अच्छा इस v के पावर 4 को हम चाहें तो v स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ सर ये भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? आइए, हो गया क्या? तब हो गया, तब बात खत्म है। एक काम करो, यहां पर आप पुट कर दो 1 माइनस v टू दी पावर 4 को t, तो कितना हो जाएगा? ये इसका dc हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस 4v³ dv बराबर dt हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि v³ dv बराबर कितना हो जाएगा? -1/4 dt हो गया। सही जा रहा है क्या? और यहां पर आप क्या करो, सिर्फ v स्क्वायर को पुट कर दो। पुट v स्क्वायर इक्वल टू, चलो हम मान लेते z, कितना हो जाएगा? ये 2v dv बराबर ये dz हो जाएगा। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो यहां से हम लोग v dv बराबर कितना बोल सकते हैं? dz/2 बोल सकते हैं। हो गया, इसका अलग सब्स्टिट्यूशन हुआ, उसका अलग हुआ। आइए करते हैं, करिए तो कितना हो जाएगा? ये v³ dv, तो v³ dv का वैल्यू कितना है जी? देखे तो v³ dv का वैल्यू है -1/4 dt, तो -1/4 को बाहर कर लिए, ऊपर में dt और नीचे में इस पूरे वाले को क्या मान चुके थे? t, ये हो गया t, फिर माइनस। आइए 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ऊपर में कितना बचेगा? v dv, और v dv का वैल्यू कितना? dz/2, तो dz/2 का 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, ऊपर में हो जाएगा dz और नीचे 1 माइनस v स्क्वायर को माना गया है z, तो ये z का v स्क्वायर हो गया। चलिए ये तो सिंपल 1/4, ये log ऑफ t हो जाएगा, और ये 3/2, और ये तो आपको फॉर्मूला पर आ गया है ना। 1/1 माइनस z स्क्वायर का फॉर्मूला सर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए मित्र, ये वाला। यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड
ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो यहां ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1/2a, 2a एक जगह 1 log ऑफ मॉड a प्लस एक्स, a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड हो गया। चलिए कितना आ जाएगा ये -1/4, ये भी है log मॉड t करके, और ये -3/4 भी है log मॉड 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड करके। चलिए सबका अपना अपना वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/4 log t किसको माने थे, t माने थे 1 माइनस b के पावर 4 को, रख दिए। 3/4 log, और यहां पर z किसको माने थे, v स्क्वायर को, ये 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर। मतलब ये जो थोड़ा खतरनाक वाला पोर्शन था, हमने इसका इंटीग्रेशन करके यहां तक ले आया। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे और वो वाला इंटीग्रेशन तो आसान है, हमारा काम हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको? जल्दी से इसको नोट किया जाए तो थोड़ा सा, हाँ ये वाला थोड़ा सा था पेचीदा, हम समझ रहे हैं, तो इसको हम अलग से इंटीग्रेट करके, इसमें अलग सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसमें अलग हुआ, करके हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आइए नोट जल्दी से करिए। कर लिए क्या? हाँ सर, आइए अब हम इसको मिटा के इसमें सब कुछ यहां फॉर्मूला यूज किए थे, पुट कर दें। चलिए, कुछ लोग ये भी कहेंगे सर आप सी नहीं ऐड किए हो, कोई दिक्कत नहीं, एक के बार हम लास्ट में सी ऐड करेंगे, ठीक है, बीच में सी ऐड करेंगे, हमारा और भी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, मत कुछ करिए। हो गया? चलिए आइए तो हम इसको मिटाते हैं। एक अच्छे लेवल का सवाल है, तो इसलिए अच्छा लेवल का कैलकुलेशन भी आपसे करवा रहा है। अब ये क्वेश्चन है 5 से 6 नंबर तक में आएगा, तो कुछ तो बनता है, कुछ तो बनता है। अब यहां जो भी वैल्यू आया था वो हम पुट कर देते हैं। चलिए, जहां तक हमको याद है इसका जो वैल्यू है कितना आया था, इसका जो वैल्यू है, सॉरी इंटीग्रेशन करने पर डायरेक्ट रिजल्ट ना आया था। चलिए आप लोग को याद है क्या? चलिए बच्चों, चलिए हम लोग यहां पे क्या कर रहे थे, -1/4 कॉमन कर रहे थे, तो कर लीजिए। तो चलिए, तो -1/4 अगर हम यहां से कॉमन करेंगे तो log 1 माइनस भी का पावर 4 प्लस 3 प्लस बचेगा ना, माइनस दोनों में कॉमन करेंगे तो log 1 प्लस भी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी का स्क्वायर, और यहां log m इंटू एन का रूल लगा दीजिए, तो log x इंटू सी हो जाना है यहां पर। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, फिर से देखिए यहां log m अच्छा एक स्टेप और यहां पर कर लीजिए, log 1 माइनस भी का पावर 4 है, ये log में 3 से मल्टीप्लाई है तो पावर में चला जाएगा, मतलब log कितना 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा। इस -4 से अगर उधर हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये -4 इंटू लॉग x इंटू सी हो जाएगा। सही है, चलिए आइए देखिए, ये स्टेप भी log m प्लस log n वाला है, तो लगा दीजिए कितना हो जाएगा, log m इंटू n हो जाएगा, 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, उस तरफ देखिए तो थोड़ा सा उस तरफ, चलिए ये -4 भी मल्टीप्लाई में है तो पावर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये log x इंटू सी का पावर -4 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। आइए क्या कर सकते हो आप, log ध्यान रखना, ये देखो तो इस 1 को चाहो तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको भी स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो जाए तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, तो इसको बोल ही सकते हैं। और बगल में
1 प्लस भी स्क्वायर का होल क्यूब है और नीचे में 1 माइनस भी स्क्वायर का भी होल क्यूब है। हो गया इक्वल टू लॉग 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 x इंटू सी का पावर -4 है। लॉग लॉग हटा दीजिए, फिर देखिए 1 माइनस भी स्क्वायर से एगो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब कितना 1 प्लस भी स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, और ये इससे कट गया तो 1 माइनस भी स्क्वायर का भी स्क्वायर रह गया, आई इक्वल टू एक्स इंटू सी का पावर -4। दोनों तरफ से हमने लॉग भी हटा दिया। चलिए अभी किसको मानते हैं, y बाय एक्स को रख दीजिए, तो यहां पर रखिएगा तो ये y बाय एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर में 4 हो जाएगा। यहां पर रखिएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 2 हो जाएगा। चलिए और ये देखो यहां देख लो, यहां x का पावर -4 को हम लोग 1 बाय एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं, और ये c का पावर -4 भी हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो इसको चलो k ही मान लेते हैं, है ना। चलिए थोड़ा एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर में 4 और नीचे एक्स स्क्वायर के पावर 4 कितना बचेगा 8। फिर यहां आइए, यहां एलसीएम लीजिएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर में 2 और एक्स स्क्वायर का पावर 2 कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। उधर बचा 1 बाय एक्स के पावर 4 इंटू के। सही है, यहां तक देख लीजिए तो दिख रहा है क्या नीचे में आप लोग को? हाँ नीचे में दिख रहा है, कुछ नहीं किए हैं। यहां देखिए एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर यहां पहुंचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में जो एक्स स्क्वायर बचेगा उसका पावर 4 के तो एक्स पावर 8 आ गया। यहां किए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे में जो एक्स स्क्वायर बचेगा उस एक्स स्क्वायर के पावर 2 के तो एक्स पावर 4 आ गया, और यहां पे लिखा हुआ है। ओके ठीक है, नोट जल्दी से कर लीजिए तनी। हाँ आइए अब क्या कर सकते हैं सर, रुक जाओ सर क्या करवा रहे हो? नहीं मित्र, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन तो है, लेकिन रुक के क्या फायदा, सीख लीजिएगा आप, पैटर्न सीख लीजिएगा तो काम ही आएगा, है ना। चलिए क्या कर सकते हैं, देखिए x के पावर 4 से x के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर में 4, ध्यान दीजिएगा। फिर नीचे में ये वाला इससे कट गया, x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 8 है तो कट जाएगा, तो x के पावर 4 बचेगा, इसके साथ लिखा जाएगा x के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर 2 इक्वल टू उधर 1 बाय एक्स के पावर 4 इंटू के। अब ये दोनों भी कैंसिल कर दीजिए, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 इक्वल टू कितनी कहानी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है जी सर, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग नए सवाल के साथ। ठीक है, आइए, पीछे एक बहुत ही बड़ा सा सवाल सॉल्व किए थे, आइए अब ये भी तो होमोजेनियस है सर। अच्छा इसमें देखो, अपने आप क्वेश्चन में एक्स बाय वाई का फॉर्मेट दिख रहा है ना, क्वेश्चन में एक्स बाय वाई का फॉर्मेट दिख रहा है, तो आपको डी एक्स बाय डी वाई ही बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x बाय वाई तो क्वेश्चन में पहले से दिख रहा है, तो डी एक्स बाय डी वाई निकाल लीजिए। यहां से कैसे निकलेगा, एक काम करिए 2y e का पावर x बाय वाई डी एक्स इक्वल टू, उसको उधर ले जाइए तो माइनस में आ जाएगा, माइनस वाई इंटू वाई माइनस 2x e के पावर x बाय वाई डी वाई। हो गया, हमें डी एक्स बाय डी वाई का फॉर्मेट बनाना है, तो इसको इधर लाइए, इसको इधर लेके जाइए, कितना आ जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो 2x e का पावर x बाय वाई
माइनस वाई और अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा, 2y e के पावर x बाय वाई हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। ऊपर में x बाय वाई पहले से दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने x बाय वाई का ही फॉर्मेट बनाया। लेकिन अभी एक और समस्या है ना, ये सब x ये सब y अपने फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या करिए, ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दिए, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी y से डिवाइड करिए। तो इसको y से डिवाइड करिएगा तो ये 2x बाई वाई ई के पावर x बाय वाई हो जाएगा। इसको y से डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। चलिए, इसको y से डिवाइड करेगा तो 2e के पावर x बाय वाई हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। समझ रहे हो ना? आइए पुट कर दें। क्या पुट करेंगे? पुट आराम से हम लोग इस बार x बाय वाई को भी मानेंगे, तो यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू वी वाई। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये dx बाय dy हो जाएगा। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 होगा। सेकंड को छोड़ करके फर्स्ट का dc dv बाय dy हो जाएगा, है ना। चलिए फर्स्ट में पुट करिए सबको, फ्रॉम फर्स्ट dx बाय dy का वैल्यू कितना आया फिर से हमारा, v y dv बाय dy। आप फॉर्मेट समझिए कि कुछ नहीं कर रहे, बार बार वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब उसमें पुट करिए सबका वैल्यू। चलिए 2x बाय वाई को भी मान चुके हैं, e के पावर x बाय वाई मतलब e के पावर भी हो जाएगा, -1 नीचे में 2 इंटू ई के पावर भी हो जाएगा। हो गया। चलिए करते हैं कैलकुलेशन, करिए। तो ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो y dv बाय dy इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2v के पावर v माइनस 1 अपॉन 2e के पावर v माइनस b हो जाएगा। सही है। चलिए आप हर एक क्वेश्चन का पैटर्न देख लो ना मित्र, एक ही जैसा चल रहा है। अलग बात है, कोई थोड़ा लंबा चल रहा है, कोई थोड़ा छोटा चल रहा है। चलिए एलसीएम अगर यहां पे लोगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 2e के पावर भी हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला तो लिखा जाएगा 2ve के पावर v माइनस 1, इसमें कुछ नहीं इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2ve के पावर v हो जाएगा। हो गया। चल ये फॉर्मेट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y dv बाय dy इक्वल टू -1 अपॉन 2e के पावर v। कर ले मित्र इसका वेरिएबल सेपरेबल, तो y dv बराबर -1 अपॉन 2e के पावर v dy हो जाएगा। चलिए इसको इधर लाइए v के तरफ, कितना हो जाएगा 2ev dv हो जाएगा, और ये -1 बाय y dy हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए यहां से हम वेरिएबल सेपरेबल कर दिए, बैक क्रॉस मल्टीप्लाई करके v वाले को एक तरफ ले आए, y वाले को एक तरफ लेकर चलेंगे। अब कुछ मत करिए, अब तो आसान, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। चलिए तो ये हो जाएगा 2e के पावर v का इंटीग्रेशन e के पावर v होता है, फिर -1 बाय y का हो जाएगा log ऑफ मॉड y, और प्लस c चाहो तो इस बार डायरेक्ट ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि हर एक जगह लॉग का फॉर्मेट है नहीं। तो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2e के पावर v को क्या माने थे, x बाय y माने थे, बराबर -log y अब प्लस c आंसर। चलिए समझ गए, ये तो बहुत आसान था। v का वैल्यू यहां पर पुट कर दिए, v किसको माने थे, v भी x बाय y को यहां पे पुट कर दिए। ये तो बहुत आसान था। लेकिन आप अगर होमोजीनियस को थोड़ा गौर से देखिए तो पहले पहचान लेते हैं और उसके बाद dx बाय dy बना करके फिर ये पुट करने वाला काम करते हैं। ये हर एक होमोजीनियस का सवाल में आपको करना है। समझ गए क्या जी? इसको जल्दी से नोट करिए, तो करिए। तो चलिए बच्चों एक और सवाल से करते हैं मुलाकात। आइए यहां अच्छा सर, यहां एक काम करो, dy बाय dx वाले को एक तरफ ले आओ,
मतलब ये माइनस में इधर आया तो प्लस में y dy बाय dx हो जाएगा, है ना। चलिए इक्वल टू x, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में y हो गया। यहां से dy बाय dx कॉमन कर लेते हैं, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई हो जाएगा। अब ये हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो dy बाय dx हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। कितना सुंदर सा होमोजीनियस इक्वेशन है ये, है ना। लेकिन अभी नहीं मानो, अभी मत मानो सर, यहां पर y बाय x है तो इधर भी y बाय x बना लो। तो y बाय x बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां 1 होगा, यहां y बाय x हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा और यहां y बाय x हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, ऊपर नीचे हम क्या किए, x से डिवाइड कर दिए y बाय x बनाने के लिए, क्योंकि यहां पे dy बाय dx था इसलिए। चलिए पुट कर दे। अब तो वही पुरानी कहानी, y बाय x को हम v पुट करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy बाय dx हो जाएगा। यहां लगेंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc 1 हो जाएगा, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का dc db बाय dx हो जाएगा। सही है। चलो अब आराम से सबको फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए पुट करें इसमें, dy बाय dx कितना है वैल्यू हमारा, v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू 1 माइनस वाई बाय एक्स को भी माने हैं तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v आ गया। चलिए इसको उधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा, x dv बाय dx इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v माइनस v। अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस v, इसका एलसीएम तो ये हो जाएगा 1 माइनस v, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस v से, तो ये माइनस v बचा और ये माइनस में v स्क्वायर आ गया। हाँ सॉरी यहां पे माइनस v ना, चलिए हाँ इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस v और ये हमारा माइनस v स्क्वायर हो गया। सही है। चलिए तो क्या करें, ये हो जाएगा x dv बाई dx इक्वल टू कितना उधर बच गया, उधर बच गया हमारा 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस v। चलिए करते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल, तो v dv बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x ना है, x dv बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v इंटू dx हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब v वाले को एक तरफ लाइए, तो ये 1 प्लस v अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर इंटू dv, ये कितना हो जाएगा 1 बाय x dx हो गया। चलिए अब क्या करें, अब हो गया वेरिएबल सेपरेबल, इधर भी कर देंगे इंटीग्रेशन और इधर भी कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, लेकिन इसमें हमें करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, कर दीजिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर को हम मान लेते हैं t, कितना हो जाएगा, इसका 0, इसका हो जाएगा माइनस 2v dv बराबर हो जाएगा dt। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं ना मित्र, वही कर रहे हैं। यहां से -2 कर लो कॉमन, तो 1 प्लस v dv बराबर कितना हो जाएगा हमारा dt। चलिए -2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1 प्लस v dv बराबर हो जाएगा -1/2 dt हुआ। चलिए समझ गए क्या यहां तक, हाँ सब्स्टिट्यूशन कर दिए, इसको t मान लिए, फिर डिफरेंशिएट किए, यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे, अब तो आसान है, नोट जल्दी से तरह करिए, तो पहले कर लिए क्या, हो गया, यस सर। आइए देखिए हर एक क्वेश्चन बड़ा थोड़ी ना होता है, एक क्वेश्चन बीच में बड़ा आ गया था तो क्या कर सकते हैं। आइए तो पुट करिए तो इसमें सबको, चलिए इंटीग्रेशन 1 प्लस v dv, तो 1 प्लस v dv को कितना वैल्यू है, -1/2 dt, तो -1/2 dt और नीचे 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर को क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं।
और उधर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हमारा dx है। ये तो सिंपल आ गया। -1/t 1/2 का हो जाएगा log, -1/2 हो गया ना, और 1/2 कितना हो जाएगा, ये log t, इसका हो जाएगा log ऑफ mod x। पूरा कहानी देखिए सब log में है मित्र, तो ये कांस्टेंट भी हम log में ही ऐड कर लेते हैं, log ऑफ mod c कर लिए। चलिए आइए क्या कर सकते हैं हम लोग, -1/2 log ऑफ mod t, यहां log प्लस में है तो log मल्टीप्लाई में x इंटू सी हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो log ऑफ t इक्वल टू -2 log xc हो जाएगा। चलिए तो log t इक्वल टू, ये पावर में चला जाएगा ना, तो log ऑफ कितना हो जाएगा, xc का होल पावर -2, log का प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लाई वाला नंबर पावर में जाता है, दोनों तरफ से log हटा दिए तो यहां पर t बचा और यहां से हमारा xc का पावर -2 बचा। पुट कर इसका वैल्यू, t किसको मान रखे थे आप, t मान रखे थे 1 - 2v - v स्क्वायर को, और ये हो जाएगा 1/x² इंटू सी के पावर -2, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, लिख देते हैं। अब v का वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस v हम किसको माने थे, y/x को, ये 2y/x हो जाएगा माइनस y² हो जाएगा इक्वल टू k/x² हो जाएगा, है ना। अब चाहे देखिए यहां पर t का वैल्यू पुट किए, फिर यहां पर v का वैल्यू पुट किए, हो गया। चलिए आप चाहे तो आप एलसीएम लेकर के इससे k/x² को काट सकते हैं, काट ही लीजिएगा, आसान हो जाएगा। चलिए इतना कर लिए नोट, क्या कर लिए, इस तरफ मिटा दें हम, आइए तो इस प्रकार से जो है हमारा होमोजीनियस वाला भी जो पैटर्न जो है खत्म होने को है। सीख गए हैं आप लोग कि कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए ले इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एलसीएम कितना, x का x², यहां पर हो जाएगा x²। चलिए एक x से कटेगा, एक x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2xy, ये पूरा तो ऊपर कितना बचा -y² इक्वल टू कितना है k/x²। x² काट दीजिए तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x² - 2xy -y² इक्वल टू k आंसर खत्म। यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, और होमोजीनियस का पैटर्न भी हम लोग सीख ही चुके हैं। मतलब आपको dy/dx है तो y/x का फॉर्मेट बनाइए, फिर उसको पुट कर दीजिए, dx/dy का फॉर्मेट है तो x/y का फॉर्मेट बनाइए, उसे पुट करिए और नॉर्मल अलजेब्रा करके बाद में इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो हमको ऐसा लग रहा है बच्चों, आप लोग एक बार पढ़े होंगे अपने अपने कोचिंग में इस तरह की चीजों को, हम एक बार आपको रिवीजन करवाने का प्रयास किए, ऐसा लग रहा है कि हम रिवीजन करवाने में सफल रहे। तो चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।